23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। बहुत ही खास दिन है जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और ये जयंती देश में और विदेश में भी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। जापान में बहुत इसका रोल है। जापान में बहुत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के युवा और भारतीयों के लिए आदर्श हैं। कैसे आदर्श रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज 23 जनवरी 1897 1897 ईस्वी में हुआ। 23 जनवरी 1897। इनके जो पिता थे, फादर थे, वह एक वकील थे। कौन थे? बहुत अच्छे वकील थे। वो एडवोकेट थे। क्या थे? एडवोकेट। और एक बहुत अच्छे एडवोकेट थे, बहुत अच्छे वकील थे ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीब परिवार से नहीं थे, एक उच्च वर्गीय परिवार से। ये 14 भाई बहन थे। कितने? 14 भाई बहन थे। ये 14 भाई बहन थे। और ये 14 भाई बहनों में 9वीं संतान थी। कितने? 9वीं। मतलब ये 9वें नंबर में। बात समझे? लेकिन ये पढ़ने में बहुत तेज थे। ये पढ़ने में बहुत तेज थे। इनकी कैचिंग पावर बहुत तेज थी। जब तक ये हाई स्कूल में रहे, मतलब हाई स्कूल तक रहे, इंटर तक रहे, तब ये टॉपर रहे। ये टॉपर रहे। क्या रहे? टॉपर रहे। और जब ये ग्रेजुएशन में आए तो इन्होंने सेकंड रैंक मतलब सेकंड आई की डिवीजन, सेकंड रैंक इन्होंने प्राप्त की थी जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग थी। इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा माहिर थे और बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे और बहुत ज्यादा इंग्लिश में इनका ध्यान था। ये बंगाली थे लेकिन इन्हें बांग्ला नहीं आती थी। ये बहुत ही खास बात है। ये बंगाली थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? बंगाल। मतलब उड़िया। हाँ, बहुत। क्या बताया? क्या नाम बताया? ये बंगाल में हुआ था लेकिन ये इन्हें बांग्ला भाषा का ज्ञान कम था। इन्हें बांग्ला भाषा का ज्ञान कम था लेकिन इंग्लिश इनकी बहुत स्ट्रांग थी। समझ रहे हैं? अब इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि डस्टर कहाँ गया? चलिए कोई नहीं। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारी जो जॉब लगेगी, जो हम सरकारी नौकरी पाएंगे, वो कभी हम अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। इन्होंने कभी सपने में ये बात नहीं सोची थी कि हम ऑफिसर बनेंगे। और कितने बड़े ऑफिसर बनेंगे ये इनको भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ये उस समय ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश की सरकार थी उस समय, ये आईएएस की रैंक इन्होंने, आईएएस की रैंक जो इस समय जो होती है ना, आईएएस की रैंक बहुत बड़ी रैंक है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस, जिसमें डीएम, कमिश्नर, बाकी बड़े बड़े ऑफिसर्स इस रैंक में आते हैं। इन्होंने वो रैंक प्राप्त की उस समय ब्रिटिश सरकार। समझ रहे हैं? इनकी जो आईएएस में उस समय रैंक थी तो 14वीं रैंक थी। चौथी मतलब चौथी रैंक, 4th रैंक थी। क्या थी? 4th रैंक इन्होंने प्राप्त की है। विचार कीजिए, उस समय ब्रिटिश सरकार में इन्होंने आईएएस में जिनकी
तलवे घिस जाते हैं, आदमी पागल हो जाता है। आईएएस एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, डीएम बनना मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसमें 25 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? 25 सब्जेक्ट होते हैं और निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस परीक्षा को निकाला और ब्रिटिश सरकार में होते हुए चौथी रैंक इन्होंने पाई। कौन सी रैंक? चौथी रैंक। और ये आईएएस रैंक में आईसीएस कहलाए, एक आईसीएस उसमें रैंक थी। अब तो ये इसके सिमिलर कर दिए इस समय। और ये खास बात एक और है, उस समय जो इस समय जो सब्जेक्ट हैं आईएएस में, सेम सब्जेक्ट उस समय में हुआ करते थे, सेम सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, कभी इन्होंने जाना ही नहीं। जैसे आप सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे या हम आईएएस अधिकारी बनेंगे, हमें इतनी मेहनत करना चाहिए। इन्होंने कभी दिमाग में ये बात लाई नहीं कि हमें बनना। बस इनके घर वाले चाहते थे कि ये एक अच्छा अधिकारी बने, ये नहीं चाहते। जब ये एक बार पेपर देने गए, अभी भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सब्जेक्ट है आईएएस में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि पूरा 150 शब्दों का एक निबंध लिखा जाता है, या 200 शब्दों का या 300 शब्दों का निबंध लिखा जाता है। वो भाषा को कन्वर्ट करना होता है, संस्कृत में कन्वर्ट करो। रिटेन का पेपर हो रहा था, इन्होंने क्या किया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर था, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 1.5 पेज का एक निबंध के लिए ऐसे या जो भी समझ ले वो लिखना था। इन्होंने पहले उसको लिख लिया इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी इनकी, और उसको कन्वर्ट करना था संस्कृत में। तो ये रफ में कन्वर्ट कर रहे थे, इन्होंने कन्वर्ट कर भी लिया था रफ में संस्कृत को। उसके बाद बेल लग गई, बेल लगने के बाद वो कॉपी इनकी ले ली गई। लेकिन इन्होंने वो फेयर वाला, वो रफ वाला वर्क फेयर नहीं कर पाए, रफ वाला वर्क फेयर नहीं कर पाए। और वो एग्जाम आईएएस का ही था इस समय, जब ये देने गए तो ये फेयर नहीं कर पाए। संस्कृत में कन्वर्ट कर लिया लेकिन इसको फेयर नहीं कर पाए। इन्होंने कॉपी सबमिट कर दी। फिर कॉपी सबमिट करने के बाद ये जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारा सिलेक्शन आईसीएस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 150 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। ये कॉम्प्रिहेंशन 150 मार्क का था, 150 मार्क्स। ये कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 150 मार्क का था, 150 मार्क का था। इन्होंने अपने घर पर कह दिया कि हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे, हमने 150 नंबर का पेपर छोड़ा है। और अब ये तो हो गए बेफिक्र। लेकिन 4, 5, 6 दिन के बाद इनके किसी दोस्त का फोन आया इनके पास कि आपने अखबार देखा है क्या? उस समय न्यूज़पेपर चलता था, मॉर्निंग न्यूज। जब से मोबाइल का जमाना आया है तब तो न्यूज़पेपर बहुत कम लोग देखते हैं, नहीं तो गेट पे खड़े हो जाते थे, न्यूज़पेपर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, इंतजार करते थे। और जैसे ही आ गया तो सबसे पहले न्यूज कौन पढ़ेगा, ये भी घर में होता था, हैं? फर्स्ट फ्रेंड की कौन पढ़ेगा, सेकंड की कौन पढ़ेगा। तो इनके पास फोन गया, बोले अरे भाई आपने न्यूज पढ़ी है क्या? उसमें आपका नाम है, आप अधिकारी हो गए, आप आईएएस रैंक के अधिकारी हो गए। तो ये इन्होंने झूठ समझा। जब इनको न्यूज़पेपर, ब्रिटिश सरकार का न्यूज़पेपर उसमें था, उन्होंने देखा तो उनके घर वाले बड़ा खुश थे और ये भी बहुत अचंभित थे कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये आईएएस अधिकारी की चौथी रैंक में चुने गए देश की सेवा करने के लिए। और उस समय ब्रिटिश की सरकार थी। इन्होंने अब अपने देश के लिए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपने फोटो देखा होगा, ड्रेस में है फोटो, हाँ। तो इन्होंने देश की सेवा के लिए इस नौकरी को, जिसके लिए नौकरी तरसते हैं, ये जॉब इतनी बड़ी जॉब है भारत की, देश की, कि इस पद पर पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं।
लेकिन इन्होंने 7 महीने के बाद इसको छोड़ दिया। कितने महीने के बाद? 7 मंथ के बाद। 7 मंथ इन्होंने इस पे काम किया और फिर इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये देश को आजादी दिलाना चाहते। इनके घर वालों ने, इनके पापा ने, इनके बड़े भाई ने, जिन्हें ये पिता तुल्य समझते थे, उन्होंने बहुत मना किया। और ये जब ये इंग्लैंड में जो ऑफिस है, वहाँ उस समय इंग्लैंड में ऑफिस होता था, वहाँ जब रिजाइन लेटर देने गए थे तो वहाँ के ऑफिसर भी इन्हें मना करते रहे कि आप इस जॉब को मत छोड़िए। लेकिन इन्होंने अपनी आज़ादी दिलाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इस जॉब को छोड़ दिया, इस नौकरी को छोड़ दिया, उस पर लात मार दी। किसके खातिर? एक देश के खातिर। इनको बहुत समझाया गया, लेकिन इन्होंने ना ऑफिसर की मानी, ना अपने बड़े भाई की मानी, ना इन्होंने अपने पापा की मानी। इन्होंने कहा नहीं, मुझे देश की सेवा करना है और देश को आजाद कराना है। इन्होंने देश की आजाद कराने का जब निर्णय लिया तब इन्होंने एक आजाद हिंद फौज बनाई। कौन सी फौज? आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज बनाई। इस फौज ने, इनकी बहुत भागीदारी थी, लोगों को जोड़ा और कहा तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये किसका नारा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ये नारा उस समय बहुत प्रचलित में था और जब तक 1947 में जब देश आजाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, तब ये नारा बहुत प्रचलित था, तुम मुझे आजाद खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये आजाद हिंद फौज में जो उन्होंने फौज बनाई थी, ये नारा बहुत ही चला। जब देश आजाद हो गया, जब देश स्वतंत्र हो गया, तो उन्होंने नारा दिया था ये जय हिंद। क्या नारा दिया था? ये जय हिंद नारा दिया था, जो आज भी हम लोग जय हिंद बोलते हैं। इंडियन सर्विसेज में आईपीएस रैंक में, आईएएस रैंक में, जब भी हम पुलिस विभाग को देखते हैं आईपीएस रैंक में, जब भी हम आईपीएस रैंक में पुलिस को देखते हैं तब वो जय हिंद बोलता है। जैसे कि आप कभी पुलिस से, आईपीएस रैंक की पुलिस से बात करें तो उससे वो जय हिंद, तो ये जय हिंद नारा भी उन्होंने दिया। और ये नारा जो था वो राष्ट्रीय नारा कहलाया, इंटरनेशनल कहलाया, राष्ट्रीय नारा। ये नारा भी इतना प्रचलित हुआ, बहुत ज्यादा। बात समझ रहे? इन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं हम तुम्हें आजादी देंगे, ये नारा भी इनका है। जय हिंद भी नारा इनका है। बात समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा, इन्होंने आजाद हिंद फौज तो बनाई, फिर उन्होंने बनाई आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार। और अपने देश के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके कानूनों को और उनके जो अत्याचार कर रहे थे देशवासियों पर, भारतीय पर, उन पर बहुत रोकथाम की। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह जयंती है। ये जयंती जापान में बहुत मनाई जा रही है। जापान के लोग इनसे बहुत खुश थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार में सब देश, कुछ देश जो थे ब्रिटिश सरकार से परेशान थे, तो उसमें जापान भी था। जापान भी ब्रिटिश सरकार से परेशान था। तो जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत सम्मान दिया गया, क्योंकि उन्होंने वहां पर उनको भी आजादी दिलाने में सहयोग किया। तो हम विचार करें कि ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी इंडियन सर्विस को, ऐसी सर्विसेज जिन्हें मिली जो कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसको ठुकरा दिया। इसकी खातिर एक देश को आजादी दिलाने में, देश को स्वतंत्रता दिलाने में इनका अहम रोल था।
सारी बात समझ गए? कोई डाउट इसमें तो नहीं है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हमारे लिए आदर्श है, ठीक है। उनसे प्रेरणा लेते रहें, और जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, उसके लिए ज्यादा प्रेरणा स्रोत, बहुत ज्यादा। नहीं तो किसी को नौकरी मिल जाती, कहता है हमें नौकरी मिल गई, भाड़ में जा सकते।